योग सार पे प्रवचन 18 का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा था गाथा 50, जो आत्म प्रेमी ही निर्वाण का प्राप्त है, कि जैसा मन विषयों में रमता है, यदि वैसा मन आत्मा में रमण करे तो शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर ले। और ये अष्ट कर्म हैं, वो पदार्थों से प्रेम नहीं कराते हैं। तू अपने विपरीत पुरुषार्थ या मिथ्या मान्यता से उनसे प्रेम करता है, इसलिए अब सम्यक पुरुषार्थ द्वारा गुलाट खाकर अपनी आत्मा से प्रेम कर, जिससे तुझे शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। गाथा 51 में बता रहे हैं कि शरीर को नरक घर जानो। जैसा नरक का वास आपत्तियों से जर्जरित है, तैसे ही शरीर के वास को समझ निर्मल आत्मा की भावना कर, जिससे शीघ्र ही संसार से पार हो। भगवान अनाकुल आनंद के प्रेम में कहते हैं कि यह शरीर नरक के घर जैसा जर्जरित तुझे दिखेगा। नव द्वार से मल मूत्र थूक, चारों ओर से पसीना झरे, ऐसी यह धूल है। भगवान आत्मा आनंद का कंद है, उसके प्रेम के बिना तुझे यह शरीर मीठा लगता है। शरीर तो ये हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, खून है, पीव है। यहाँ तो शरीर को नरक की उपमा दी है। जैसे नरक में सर्व अवस्थाएं खराब और ग्लानि उपजाने वाली होती है, आत्मा को भूलकर नरक का पाप किया हो, यह पाप का बोझ बढ़ा वह नीचे नरक में जाता है। उसकी प्रतिकूलता नरक में बहुत है। ऐसा ही यहाँ पे शरीर का वर्णन करना है कि जैसे शरीर ग्लानि कारक है, खराब है, मलमूत्र से भरपूर है, खारा पानी, नारकी जो सब उसे क्षण भर भी साता नहीं है, अंग छेद है, कोई उसमें सुखकारी नहीं है। तो मानव का ये शरीर है, वो भी नरक जैसा है। यह शरीर नरक जैसा है, ऐसा यहाँ बतलाना है। शरीर के ऊपर से त्वचा को हटा दिया जावे तो स्वयं को इस शरीर से घृणा हो जाएगी। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का कंद है, ऐसा बतलाने के लिए यह बात कही है। यहाँ पे घृणा या द्वेष कराने के लिए नहीं है। शरीर का आत्मा का प्रेम छोड़कर तुझे ऐसे नरक के जैसे शरीर के प्रेम में फंसकर जिंदगी बिताता है। 24 घंटे इसी की संभाल, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना सुलाना, और प्रात हो तो वापस यह सब, यह भी तेरा समय चला जाता है। आनंद कंद के सन्मुख देखे बिना इसी में तेरा जीवन जाता है। यह शरीर करोड़ों रोगों का स्थान है। शरीर में बालपना परवश रूप से पराधीनता से बहुत ही कष्ट से बीतता है। युवानी में घोर तृष्णा शांत करने के लिए धर्म की भी परवाह नहीं करता है। वृद्धावस्था में अशक्त होकर घोर शारीरिक और मानसिक वेदना सहता है। इस मनुष्य शरीर से ऐसा साधन हो सकता है कि फिर कहीं भी शरीर धारण नहीं करना पड़े। यदि आत्मा अपना साधन करे तो फिर देह नहीं मिलती। लेकिन दया पालूं, व्रत पालूं, भक्ति करूं, ऐसी क्रियाकांड और राग को देखने में इसकी जिंदगी जाती है। भगवान की भक्ति है, वह भी राग है, शुभ राग है, हिंसा है। भले ही ये आवे, लेकिन ये है हिंसा, आत्मा की हिंसा होती है। शुभ राग भी स्वभाव की हिंसा करता है। यह सब शरीर का राग, बाहर का राग, ऐसे प्रेम में तू लुट गया। लेकिन आत्मा के प्रति तो तुझे प्रेम, रति और रुचि हुई नहीं। इसके बिना तेरे जन्म मरण मिटने वाले नहीं हैं। भक्ति, पूजा, दया, दान का शुभ भाव आता अवश्य है, परंतु वह शुभ राग कहीं आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो तो स्वभाव के विरुद्ध भाव का प्रेम, रुचि, मिथ्यात्व भाव है। वह राग भक्ति स्वयं मिथ्यात्व भाव नहीं है, परंतु राग में धर्म होगा, आत्मा का कल्याण होगा, ऐसी मान्यता को भगवान मिथ्यात्व कहते हैं। यह राग है, वह आत्म स्वभाव का प्रेम करा के छुड़ाना है। यहाँ तो आत्म प्रेम की बात चलती है। उसके समक्ष शरीर को नरक जैसा सिद्ध किया। शरीर से धर्म होता है, ऐसा नहीं है। अंदर में दयादान, व्रत, भक्ति, पूजा का शुभ भाव हो, जब उससे ही धर्म नहीं है तो फिर शरीर में धर्म कहाँ से आया? हे मूर्ख, यह तेरा शरीर रूपी घर दुष्ट कर्म शत्रुओं का बनाया हुआ कैद खाना है। इंद्रियों के बड़े पिंजरे से बना हुआ है, नसों के जाल से लिपटा हुआ है, खून और मांस से लिप्त है, चमड़े से ढका हुआ गुप्त है, आयुष्य कर्म की बेड़ी से बंधा है। ऐसे शरीर को कैद खाना जान
व्यर्थ प्रेम करके पराधीनता के कष्ट मत उठा, इसमें से बाहर निकलने का यत्न कर। आत्मा का कल्याण करना हो तो देह चाहे जिस पर्याय में वर्तता है वह तो जड़ है। निरोगता, रोगीपना, सरोगता, वाणी निकलती हो, ये सब पर चीज़ है। भगवान आत्मा निर्विकल्प चैतन्य तत्व का प्रेम करके इस शरीर में उपजना छोड़ दे। अनादि अनंत सनातन सत्य प्रभु आत्मा है, उसके प्रेम के समक्ष शरीर का प्रेम नहीं रहता। अब गाथा 52 जहाँ कहते हैं कि जगत प्रपंचों में उलझा हुआ प्राणी आत्मा को नहीं पहचानता। सब जग के प्राणी अपने अपने धंधों में, लोक व्यवहार में फंसे हुए हैं, तल्लीन हैं, इसलिए निश्चय से आत्मा को नहीं मानते हैं। यही कारण है कि जिससे ये जीव निर्वाण को नहीं पाते। यह बात स्पष्ट है। दुनिया में प्रसिद्धि में पड़ना, प्रतिष्ठा पाना, सबके आगे सबसे बड़ा हुआ दिखना, इस धंधे में पड़े हुए हैं। त्यागी नाम धराने वाले भी पुण्य, दया, दान, व्रत के व्यवहार धंधे में पड़े हैं। पूरा जगत व्यापार धंधे में पड़ा है, राग के धंधे में पड़ा है। फिर कोई अशुभ राग का धंधा, कोई शुभ राग का धंधा करता है। आत्मा कौन है उसे देखने और विचारने के लिए 24 घंटे फुर्सत में नहीं होता। साधु होकर या त्यागी होकर फुर्सत में भी कहाँ रहता है। जगत के सभी प्राणी अपने अपने धंधे में, व्यवहार में फंसे हुए हैं, तल्लीन है, इसलिए निश्चय से आत्मा को नहीं जानते हैं। साधु भी नग्न होकर बैठे अंदर में, लेकिन अंदर में कोई दया दान का परिणाम हो तो विकार है, वही फंसा है। भगवान आत्मा राग की क्रिया से रहित, देह रहित है। ऐसे आत्मा का प्रेम करने का समय नहीं निकालता। हमें धर्मोपदेश करना है, हमें दूसरों को सुनाना है, समझाना, यह भी पूरा राग का धंधा है। जब राग है तो इसमें प्रभावना कहाँ से आई। आत्मा तो अत्यंत निर्विकल्प तत्व है, जहाँ विकल्प का अवकाश नहीं है। ये तो वीतराग मार्ग है। जिसे आत्मा का अंतर प्रेम नहीं है, वह कोई अशुभ के धंधे में फंसे तो कोई शुभ राग के व्यवहार धंधे में फंसे हैं। यह व्यवहार राग, यह सब संसार ही है। तू तो प्रभु अंतर विकल्प के शुभ राग से रहित चीज है। उससे विरुद्ध राग के प्रेम के धंधे में फंसकर भगवान को भूल गया है। भगवान ज्ञान स्वरूप में अंतर एकाग्र होना, वह ज्ञान की प्रभावना है। व्यवहार के पुण्य की क्रियाकांड में फंसे, स्वयं करते हैं, दूसरों से कराते हैं, करते हुए को अनुमोदना देते हैं। पैसा खर्च किया, उसमें राग मंद किया हो तो कदाचित पुण्य होगा। उस पुण्य में तीर्थंकर गोत्र नहीं बंधेगा। उस पुण्य से लाभ माने वह तो मिथ्या दृष्टि जीव है। कोई उसे कभी परोपकारी गुरु मिलता है, सुनाना चाहता है, तो उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। कहता है यह तो सब निश्चय की बातें करते हैं, ऐसा करके निकाल देता है। निश्चय अर्थात सच्चा व्यवहार है, सच्चा, और व्यवहार है वो आरोपित है। आत्मा में ज्ञान और श्रद्धा करके अंदर स्थिर होना, यह करना है। मन रहित पंचेंद्रिय को हित अहित का विचार करने की शक्ति नहीं है। कुछ शक्ति तुझे मिली तो तू पर में घुस गया। मान कसाई की तीव्रता से मनुष्यों को अपनी प्रसिद्धि करने की तीव्र इच्छा रहती है। बाल वय में अंग ही पूरे नहीं बनते हैं, तब अज्ञानी होकर अपने हित अहित का विचार नहीं कर सकता है। जवानी में काम से अंधा होकर स्त्री रूपी वृक्ष से भरे वन में भटकता रहता है। प्रौढ़ अवस्था में तृष्णा की वृद्धि करके अज्ञानी प्राणी खेती आदि कार्यों द्वारा धन कमाने में कष्ट पाया करता है, और बाहर त्यागी होवे तो राग आदि की क्रिया में पड़ता है। इतने में ही बुढ़ापा आ जाता है, तब अधमरा हो जाता है। अब हम मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए निर्मल दम कहाँ करते हैं। हमने तो वह समय तो गंवा दिया। व्यवहार धर्म अर्थात राग और पुण्य और दया और दान, इसमें गंवाया। आत्मा का निश्चय करने का, अनुभव करने का समय तो चला गया। गाथा 53 है कि आत्मज्ञान के बिना शास्त्र पठन निष्फल है। गाथा का अर्थ है कि शास्त्रों को पढ़ते हुए जो आत्मा को नहीं पहचानते हैं, वे भी अज्ञानी हैं। यही कारण है कि ऐसे शास्त्र पाठी जीव भी निर्वाण को नहीं जाते हैं। यह बात स्पष्ट है।
गुरु से ये सुनता है, परंतु समझे नहीं तो शून्य है। आत्मज्ञान बिना शास्त्र पाठ निष्फल है। आत्मा शास्त्र के पठन के विकल्प से भिन्न है। ऐसे सम्यक के अनुभव बिना तेरा शास्त्र का पठन भी रण में चिल्लाने जैसा है। शास्त्र का पठन तो परलक्ष्यी ज्ञान है। कितने ही विद्वान अथवा स्वाध्याय करने वाले व्याकरण, न्याय, काव्य, वैद्यत्व, ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि अनेक विषय के शास्त्र जानते हैं, परंतु शुद्ध निश्चय नय के विषय ऊपर लक्ष्य नहीं देते हैं। भगवान आत्मा विकल्प और राग से रहित है, उस पर वे दृष्टि नहीं देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आत्मज्ञान से बाहर रहते हैं, अध्यात्म ज्ञान से बाहर रहते हैं। आत्मा ज्ञानानंद प्रभु के भान बिना तेरा यह पठन किस काम का। आत्मा ही निश्चय से परमात्मा देव है, उसका अनुभव उन्हें नहीं होता, इसलिए वह भी जड़ है। ये शास्त्र के पढ़ने वाले भी जड़, क्योंकि राग और पर का ज्ञान वह चैतन्य नहीं है। जिन वाणी पढ़ने का फल निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का प्रयास है। इसके लिए ही चारों अनुयोगों के ग्रंथ पढ़कर शास्त्रीय विषय जानकर मुख्य रूप से यह जानना चाहिए कि यह जगत जीवादि 6 द्रव्यों का समुदाय है और इससे मेरा तत्व पृथक है। आत्मा और ज्ञान को इसमें से निकाले 6 द्रव्यों में से, तो उसने शास्त्र में कहे हुए फल को जाना हुआ कहलाए। आत्मा को निश्चय से न जाने तो इसने कुछ जाना नहीं है। अगले प्रवचन में ये इस गाथा पे थोड़ा सा और विचार आएगा।